ऐसा। मैं सीधे रुख कोलकाता का कर लेती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं इस वक्त, सीधे चलते हैं वहां। মিছিল এখনই না করে কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। আস্তে 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 একদম আস্তে। हम सुन रहे थे, जितना मैं बांग्ला समझ पा रही थी, उन्होंने कोरोना को लेकर अपनी संजीदगी जताई है, जय बांग्ला बोला है उन्होंने, और साथ ही साथ कुछ और बातें भी कही हैं जिसे हम सुपर्णो के जरिए समझते हैं। सुपर्णो, आप बांग्ला को ज्यादा बेहतर समझते हैं, जरा बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा इस समय अभी हमें कोरोना के साथ लड़ना है और आप लोग घर जाइए और कोरोना का जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको 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 मानकर चलिए, क्योंकि उसके साथ लड़ना है। और 6 बजे के बाद मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आगे की जानकारी मैं तब दूंगी। चलिए, शुक्रिया, इस बात को आपने हमें बताया। तो जो बात कही ममता बनर्जी ने साफ की, वो और जीत के बारे में अपनी रखेंगी बात को। 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीधे अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित, कोलकाता से तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बाहर जो सड़क है उसी सड़क पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखें यहाँ पर तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी अभी बाहर निकल कर कहा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शाम को 6 बजे के बाद वो करेंगी और कोविड प्रोटोकॉल का हर कोई पालन करे, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो कोविड के साथ होगी और इसी वजह से हर कोई जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने घर जाएं। और ये तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। ममता बनर्जी ने इन्हें जाने के लिए वापस इनको घर जाने के लिए कह दिया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, कोलकाता पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 बजे के बाद ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ बातें कहती हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता दरअसल इकट्ठा हो गए थे, दोपहर में ही इकट्ठा हो गए थे और दोपहर के बाद से जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कार्यकर्ताओं से कि वो अपने अपने घर जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन अभी ममता बनर्जी को निकल कर ये चीज़ कहना पड़ा कि लोग अपने अपने घर जाएँ, सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर जाएँ। जो विजय जुलूस है उसको नहीं मनाना है, इसलिए नहीं मनाना है क्योंकि कोविड को हराना है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। जी गोपाल जी, अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं है? बार बार ये कहा जा रहा था कि सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, बीजेपी कह रही थी कि भाई इसी ने मना किया है तो क्यों आप इस तरह की तस्वीरों को ला रहे हैं और रोकना चाहिए सुप्रीमो को आकर खुद पार्टी की। तो अब तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जीत का जश्न मत मनाइए। आप सुकून है आप लोगों को कि वो भी सहयोग चाहती हैं कोरोना को जल्द खात्मे में? जश्न मनाना कोई बुरा नहीं है, जश्न मनाने का तरीका बुरा है, उसके अंदर हम चर्चा कर सकते हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी के दफ्तर में आग लगा के किस तरह का मैसेज वो देना चाहती है। नहीं तो आप गोपाल जी क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि टीएमसी ने आपके बीजेपी के दफ्तर में आग लगवाई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? और कौन वहां पे है जो जिसको बीजेपी से इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी, और आज नहीं टीएमसी हरदम इसी तरह के कार्य करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को डिसरप्ट किया, पत्थरों से हमारे नेताओं पे हमले करवाए, हमारे युवा मोर्चाओं के रैलियों पे पत्थर बरसाए, पुलिस के द्वारा पेट्रोल बम फिकवाए, साफ सामने था। वो तो इलेक्शन सीधे सीधे आपके लिए कहते हैं कि आप लोगों ने उनकी मुख्य कैंपेनर जो एक फेज था उन्हीं पर ही इस तरह का हमला किया कि उनके पैर में इस तरह चोट आई कि उन्हें पूरा कैंपेन व्हील चेयर पे करना पड़ा। क्यों व्हील पे चेयर पे करना पड़ा ये तो इतिहास बताएगा, और कैसे चोट लगी ये तो वो बताएंगे। लेकिन पहली बात यह है कि कौन क्या कहता है, बात नहीं, कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है।
जिस तरह से हमारे सारे सीनियर लीडर्स पूरी तरह से हमला एक के बाद एक 130 कार्यकर्ताओं को जान से अपने हाथ धोना पड़ा पश्चिम बंगाल में इस संघर्ष में। तो वह अपने आप में जो तृणमूल कांग्रेस का जो यह पूरी प्रक्रिया है कि जो हिंसा के ऊपर आधारित वो राजनीति करती हैं, वह पूरी तरह से सामने आ रही है बातें। और अब तो सुपर्णा जी, मुझे ये बताइए, ये व्हील चेयर का जिक्र अभी मैंने किया, चुनाव के कैंपेन तक ही व्हील चेयर का सहारा था, अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं जैसे नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो खुद चढ़ के गई हैं इस मंच तक, हमने देखा। नहीं, मैं पहले गोपाल जी का बात सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि वो जो बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहता हूँ। देश में हिंसा, देश में विभाजन, देश में घृणा, देश में कट्टरता, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण, देश में अर्थनीतिक तरीके से पंगु बना देना, ये श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज बंगाल के लोगों ने उनको सीधी तरह समझा दिया कि इस तरीके की जो भाईचारे पे जो वो वॉर करते आ रहे हैं, उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बंगाल का जनता ने उन्होंने कहा, और बार बार वो लोग ममता दीदी के बारे में गंदी बात करते आए हैं। जब उनको चोट पहुंचा, वो बार बार बोल रहे थे वो नौटंकी था, ऐसे शब्द का प्रयोग भी वो कर चुके हैं। उनका वो जो शब्द प्रयोग करते हैं, ये उनका संस्कृति है, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना हमारा संस्कृति हमें रोकता है। चलिए, अब व्हील चेयर पर भी बोल दीजिए। क्या बोलना है? ये तो व्हील चेयर में क्या बोलना है? आपका सवाल मैं समझा नहीं। मैं और ये मैं बोल उस रही पे हूँ कि प्रचार करना था, तब तक वो व्हील चेयर पर दिख रही थी, आज नतीजे जैसे ही आए सब ठीक हो गया, अब ठीक है ममता बनर्जी। नहीं, आपका सवाल में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मैं व्हील पूछ चेयर रही एक हूँ जरिया आपसे, था? मैं पूछ रही हूँ क्योंकि सुनिए, क्योंकि नतीजों से पहले ही कुछ बीजेपी प्रवक्ताओं ने ये बात कही थी कि देखिए जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन ऐसा हो जाएगा। मैं उन्हीं के बिहाफ पर अभी पूछेंगे, गोपाल जी आपसे जुड़ेंगे तो वो सवाल पूछेंगे, विपक्ष अब आप पे सवाल उठा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुछ कहा, लोगों ने बैलेट के जरिए उनको जवाब दिया, और उनका जवाब देना जरूरी महसूस नहीं करता। अरे मैं तो सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि अब ममता बनर्जी के पैर में कोई तकलीफ नहीं है ना? ये तो कह सकते हैं कि हाँ कोई तकलीफ नहीं है, इसीलिए वो सीधे अपने पैरों पर चढ़कर मंच तक आई है, ये तो आप बोल सकते हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं और डॉक्टर्स ही कह पाएंगे कि उनका स्थिति में सुधार कितना हुआ है। चलिए ठीक है, हम सीधे अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जरा कोलकाता की तस्वीरें दिखाइए और किस तरह से आगे वहां पर गहमा गहमी मची है वो भी दिखाइए। देखिए, जैसे ही ममता बनर्जी ने